आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के जादू पिपरा नहर के पास एक दर्दनाक हादसे में दूध बेचने जा रहे दूध व्यवसायी की बिजली की प्रभावित तार की चपेट में आकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बतिया टोला बरौली निवासी संतोष यादव के रूप में हुई है। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बताते चले कि संतोष यादव साइकिल से दूध बेचने जा रहे थे। जादू पिपरा नहर के रास्ते में एक बिजली का तार टूटकर पहले से ही गिरा हुआ था, जिसे वह देख नहीं सके और तार की संपर्क में आते ही उनकी साइकिल सहित जलने से मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने उनका जला हुआ शव देखा और परिजनों को सूचना दी। इस हादसे के बाद संतोष यादव की पत्नी, बेटा और बेटी गहरे सदमे में है। संतोष अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूध बेचकर घर का खर्च चलाते थे। मृतक के भाई ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज ये दर्दनाक हादसा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही लंबे समय से जारी है। टूटे तार की सूचना कई बार दी गई थी, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही हथुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हथुआ एसडीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद दिलाने की बात कही है। ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है और क्षेत्र में बिजली सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। दिल्ली से दूध देने जाते थे इधर से, आज भी थोड़ा अंधेरा था, जा रहे थे और बिजली तार पहले से गिरा हुआ था। कितने बार कंप्लेन किया गया था, नहीं सुधार रहे थे। उसमें कंप्लेन किया गया था। वो लोग बिजली तार विभाग को लापरवाही से उसमें फंस के जल के मर गए। क्या नाम था उनका? संतोष यादव। कई गो बाल बच्चा है उनको? उनका 2 लड़की 1 लड़का है। और कोई सहारा उनका? कोई नहीं है सर। क्या करते थे वो? दूध का धंधा करते थे। दूधे बेचते थे। आपके क्या लगेंगे वो? भाई। आपके भाई लगते थे। क्या नाम है आपका? जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के रजवाही गांव के 2 मजदूरों को मणिपुर के काकचिक कैरेक ओगराई बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 18 वर्षीय सोनालाल पिता वीरेंद्र मुखिया और 17 वर्षीय दशरथ सहनी पिता मोहन सहनी शामिल हैं। इस घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन शव को पैतृक गांव लाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। बताया जाता है कि दशरथ सहनी 6 भाइयों में तीसरे स्थान पर था। वह दिवाली के अगले दिन अपने बड़े भाई संतोष के साथ मणिपुर मजदूरी के लिए गया हुआ था। दूसरी ओर सोनालाल को उसके पिता वीरेंद्र मुखिया दिवाली के अगले दिन मणिपुर लेकर आए थे। दोनों मणिपुर के काकचिंग क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। घटना के दिन शाम करीब 5 बजे दोनों मजदूर काम खत्म कर साइकिल से अपने कमरे में लौट रहे थे। तभी काकचिंग कैरेक के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को सिर में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दशरथ सहनी के बड़े भाई संतोष ने बताया कि दशरथ इससे पहले भी 1 साल पहले मणिपुर गया था, लेकिन 3 महीने बाद वह घर लौट आया। दूसरी ओर वीरेंद्र मुखिया का कहना है कि सोनालाल दिवाली के तुरंत बाद ही पहली बार मणिपुर गया था। दोनों परिवारों ने सरकार और प्रशासन से शव को मणिपुर से अब उनके पैतृक गांव लाने की व्यवस्था करने की अपील की है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। स्थानीय प्रशासन इस घटना की जानकारी जुटा रही है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। बोलता नहीं सोनालाल गए कमाए मजदूरा करत रहे, उनका गोली लाग गई। कर्जा ला उनका 2 लाख ले कर्जा बाटे। आइल वालों गोली लाग गइल बा, गिर गइल वालों उनकर बाप रहले साथे। शहर बिटोर के ले गए हॉस्पिटल में, तो उन लोग को दे ही हो गए।
हमने के ये चाहतनी से सोनालाल के लाश द्वार पर आ जाए के चाही। ओकरा अला में बहुत दिक्कत बा, उनका लो माई बाप बहुत मजदूरा हलो गई रहा दीपावली के बिहान भैला दोनों बाप बेटा साथे गइल लो, दूसरा बार गइल बलो, एक बेर जाके चल आयल बलो, फिर दूसरा बार गइल बलो ना जकारी ना दुश्मनी से मरले बलो। दुश्मनी रहे जे जानो लो ठेकेदार हंगन लेबर सबके मार दिले बलो, आ ठेकेदार पाछे रहले आ लेबर आगे रहे लो। लेभी लागल लो उन के ठेकेदार पर, लेभी ना दिया लो जानल लो जे ठेकेदारे हंगन तो मार दिले बलो। आ ठेकेदार हंगन पाछे आ लेबर वेलो आगे जातनी से बर्तन कर्तन करे सो आ हमनी के अपन खाना पीना बनाए से तले आगे आयल बल तले मार दिले बलो। पीछे से उनकर भाई उनकर बाप आवत लो तो ई दुनू जना गिरल बालो तो उठौले बालो, उठा के चिल्लाता लो। यह बात ना नहीं के जानकारी मिलल कितना के लेभी लत ले रखल। हमार प्रेमशीला देवी। अरे घटना ये भइल बा जे मनी कोई कमाए गइल बलो आ कोई व्यक्ति गोली मार देले बा। ओकरे के हम सोचे तनी हमार लड़का हो हमारे घरे आ जाओ। आ दूगो आदमी मरल बा, एगो बगल के हमारा आ एगो हमार लड़का। ये क्या हुआ था कि वहाँ को जानकारी मिला है? वहाँ के तो हमारे कोनो जानकारी नहीं है, हम बिहार में बानी तो हमारे का जानकारी बा। कैसे जानकारी मिला कि उसे गोली मार दिया? गोली मार दिया, फोन पर बता रहा है लोग, वीडियो कॉलिंग से दिखा रहा है लोग। आपके पास कौन फोन किया था? फोन किया था हमारा लड़का है एक और, वहाँ 2 लड़का है, एक लड़का गुजर गया, एक लड़का है वही मारा था। कुछ बताया लोग? कुछ विवाद था? कोई ना उसमें कुछ नहीं बताया है लोग जे क्या हुआ है क्या नहीं। काम को करा रहा था लोग साइकिल से। दो लोग थे? हाँ दोनों साथी में थे? यहाँ से कितने लोग गए हैं? लोग यहाँ से कम 10-12 लोग वहाँ ये पहली बार गए थे कि नहीं दूसरा बार गया है। अच्छा, लाश कब आ रहा है? कुछ जानकारी मिली? लाश को कह रहे लो जो हम वहीं पर जरा देंगे। हम इधर से फोन लगा रहे हैं तो कह रहे हैं जी नहीं हमारा लाश यहाँ आना चाहिए। बेटा से आखिरी बार कब बात हुई? अभी तो लड़का से जो मरा है उससे तो 1-2 दिन बात हो गया, मगर घर में बात किया था कल तक ले। कल बात? हाँ कल सुबेरे बात किया था। घटना कब हुई? घटना 6 बजे का बाद हुआ था। क्या बता रहे थे बात हुआ? तो वो बता रहे हैं जे मैंने जैसे हमारा लड़का है लुधियाना, वो बताया जी गोली मार दिया है 2 आदमी का नाम, मतलब हमारे गांव का लड़का है बगल का। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा लड़का है हमारा घर पहुंचा दो, मर गया है चाहे जीवित है घर में पहुंचा दो हमारा, यही तो हम कह रहे हैं। सबसे सस्ता सबसे अच्छा त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा,
कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, आरआर मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के दाहा पुल के पास एक व्यवसायी से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने लाइनर और षड्यंत्रकर्ता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि 28 नवंबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा स्थित दाहा पुल समीप पांडे बिल्डिंग मटेरियल के पास मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात बदमाशों ने किराना व्यवसायी प्रदीप जायसवाल को हथियार का भय दिखाकर लूट लिया। बदमाशों ने व्यवसायी से करीब 4,40,000 रुपए और उनकी मोटरसाइकिल लूट ली थी। प्रदीप जायसवाल, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नैनूपहुर गांव निवासी हैं और MK एंटरप्राइजेज में कार्यरत हैं, उन्होंने कुचायकोट थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और घटना के सफल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि गठित टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल हैं पिंटू चौरसिया, जो कुचायकोट के पोखरपिंडा गांव का निवासी है, प्रेम चौरसिया उर्फ मनु चौरसिया, जो बेदुआन का निवासी है, धर्मेंद्र बिंस, जो सासामुसा भिजौली गांव का निवासी है, उमा शंकर राम उर्फ उमा राम सिवान जिले के हसनपुरा का निवासी है, मोनू मियाँ उर्फ सद्दाम हुसैन टाड़वा गांव का निवासी है, छठवा अमित कुमार छोटपुर गांव निवासी है, सबू कुमार टाड़वा गांव निवासी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। कुचायकोट थाना अंतर्गत सासामुसा बाजार के पास 15 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी और जिसमें डकैती का कांड एक दर्ज किया गया था और जिसमें कि बहुत सारे क्रिमिनल गिरोह शामिल थे। इसमें पुलिस ने इसका सफल उद्भेदन किया है और इसमें शामिल लगभग 9 लोग थे, जिनमें से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें से अभी हमारे पास उनके पास से दो देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, साथ में जो लूटा गया लगभग 4.5 लाख रुपए था, जिसमें से 80,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। लूट और डकैती में प्रयोग किए गए जो भी मोटरसाइकिल था उसको भी बरामद किया गया है। लूटा गया मोटरसाइकिल भी पूर्व में बरामद किया जा चुका है और साथ ही साथ इसमें जिस मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे वो मोटरसाइकिल भी एक बरामद की गई है। 2 मोटरसाइकिल और है जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है, उसको भी जल्द ही बरामद किया जाएगा। साथ ही साथ ये जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास और इनमें से कुछ लोग कुख्यात अपराधी रह चुके हैं और पूर्व में भी डकैती और लूट के कांड में जेल जा चुके हैं। इन लोगों के निशानदेही पे यह बातें कुछ सामने आई हैं, जिसमें कि यह बात पता चला है कि कुछ दिन पहले से ही ये जो वादी थे, जो कि पैसा लेने के लिए आया करते थे सासामुसा बाज़ार तथा जलालपुर बाज़ार में से पैसा कलेक्ट करते थे और विभिन्न किराना दुकानों से और उनको सामान दिया करते थे। उसी संदर्भ में अपराधियों ने उनका रेकी किया कुछ दिनों से, 1 सप्ताह से, और एक व्यक्ति यहाँ पे जो मास्टरमाइंड था इस घटना का वो सासामुसा बाज़ार का ही था और उसने सीवान से कुछ अपराधियों को बुलाया था जो उसके संपर्क में थे और उसका रेकी किया गया 1 सप्ताह तक कि कब वो उसके पास पैसा ज़्यादा रहता है
और इसमें यह भी पता चला था, इन लोगों का मेन जो मकसद था वो यह था कि इसके पास जब सबसे अधिक पैसा होगा तब इसके साथ लूट करनी है। इनका जो एक्सपेक्टेशन था वो यह था कि इनके पास से कम इनको 10 से 20 लाख रुपए के पास मिलेगा, जो कि जो वादी हैं उनके पास उस समय लगभग 4.5 लाख रुपए थे, और जिसको इन लोगों ने हथियार के दम पर उससे लूट लिया था। घटना को अंजाम देते थे ये लोग? घटना का अंजाम जो पूर्व में इन लोगों ने जो पूर्व में अंजाम दिया है वो मीरगंज थाना क्षेत्र में दिया है, सिवान में दिया है, और साथ ही साथ मोतिहारी और अन्य जगहों पे भी इन जैसे कांडों का इन लोगों ने अंजाम दिया है। शराब तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर विशंबरपुर थाना परिसर में परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकीदारों को दिशा निर्देश दिए गए। थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार ने परेड के दौरान चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में गश्त के दौरान शराब बेचने या पीने की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने चौकीदारों को निर्देशित किया कि घर घर जाकर लोगों को शराब से होने वाली हानियों और बीमारियों के बारे में जागरूक करें। थाना अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि शराब माफिया और गुंडा तत्वों पर विशेष नजर रखें। उन्होंने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकीदारों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। परेड में एएसआई सरोज कुमार, अशोक राय, अमरजीत यादव, जयप्रकाश यादव, हरीश यादव, नागेंद्र यादव, रामनिवास यादव, बुनेला यादव, हरिशंकर यादव और शिवजी यादव सहित कई चौकीदार शामिल थे। विशंबरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए सलेपुर गांव के पास से 301 पैकेट बंटी व विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान बैकुंठपुर और विशंबरपुर थाना क्षेत्र के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई 2 बाइकों को जब्त कर लिया है। थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्करी के लिए शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर सल्लेपुर गांव के पास चारों ओर से घेराबंदी कर जांच शुरू की। जांच के दौरान 301 पैकेट बंटी बौली ब्रांड की देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टी गांव निवासी प्रियांशु कुमार और विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलवंत रायमल गांव निवासी ब्रजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 77वीं जयंती के अवसर पर माझा प्रखंड में श्रद्धांजलि और उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जदयू माझा प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर योगेश प्रसाद ने सुधा शाह के टोला स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में माझा पूर्वी के पूर्व मुखिया अशोक कुमार, जदयू कार्यकर्ता ललन पटेल, दीनदयाल बारी, श्रीकांत सिंह, सुदर्शन पटेल, समाजी कार्यकर्ता आद हुसैन, शिक्षक चंतल प्रसाद समेत दर्जनों सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला मुख्यालय के बंजारी मोड़ स्थित सरदार पटेल चौक पर देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सुदृढ़ एकता और अखंडता के प्रतीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव एवं सरदार पटेल प्रतिमा निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें एकता, दृढ़ता और संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। आज हमें उनके आदर्शों और बताई गई राह पर चलकर सशक्त, मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। गोपालगंज जिला मुख्यालय सरदार पटेल चौक बंजारी मोड़ पर आज लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सरदार पटेल प्रतिमा निर्माण संघर्ष समिति के तहत हम सब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड में बटे भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया और एक राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और विशाल राष्ट्र का निर्माण किया। आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। उन्होंने देश के लिए
अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया और समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के प्रति। तो हम सब लोग आज के दिन श्री गोपालगंज जिला वासी सरदार पटेल साहब के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। सरदार पटेल अमर हैं, सरदार पटेल अमर हैं, सरदार पटेल अमर हैं। जय हिंद। माकपा माले ने की प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन 13 दिसंबर को बैकुंठपुर में किया गया। इस बैठक में 9 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय संयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ माले नेता SNS जिज्ञासु को प्रखंड संयोजक नियुक्त किया गया। संयोजन समिति में वकील यादव, मालती देवी, जमशेद आलम, खुशबुन बीबी, मोतीलाल माझी, अनिल देवी, दुर्गा देवी और शारदा देवी को शामिल किया गया है। पुलिस ने शनिवार की शाम वाहन जांच के दौरान दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक से चोरी की बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि हाईवे दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पर पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान गोपालगंज की ओर से 2 बाइक पर सवार युवक आते दिखे। पुलिस को देखते ही दोनों युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस बल ने तुरंत पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों से बाइक की कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि बाइक चोरी की है और वे इन्हें खुद इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर युवकों को हिरासत में ले लिया। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 पेटी 90 लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस ने यादवपुर थाना क्षेत्र के बड़ी पट्टी गांव के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला स्तरीय पंजा कंपटीशन का आयोजन सदर प्रखंड के बस्टीला बाजार में किया गया। इस आयोजन में लगभग 5 दर्जन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। इस प्रतियोगिता को मुखिया पति अरविंद मिश्रा के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ बनारस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान नवाब शेख, अभिनीत कुमार, नैतिक कुमार, इम्तियाज अंश और राजीव सिंह थे। दूसरे पुरस्कार में निखिल मिश्रा, आसिफ, कार्तिक, आदित्य मिश्रा और इमरान शेख थे। तीसरा पुरस्कार जावेद, आनंद, अजय कुमार, नैतिक कुमार, करण कुमार और विवेक मिश्रा थे। सभी विजेताओं को मेडल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया और उनकी प्रशंसा की। उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक 60 वर्षीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम किशोरी शाह है। आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरवा शुक्ल गांव का निवासी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किशोरी शाह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर बिहार आ रहा था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बंटी बबली लाइम देसी शराब की 45 शीशियां बरामद की गई। अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।